वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमकायं तिविहेलपर्ण्यूढं शीलगुणानुसामेहा नमो अरियन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरीयं नमो वत्सायाणं नमो लोहिसौविसाणं जगदंताल सिद्धवन्यजी भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुदेव सरस्वती महाराज की महान भाव सील पावन ग्रंथ की गाथा यहाँ पर चल रही है, जिसमें 32 गाथाएं हो चुकी हैं। आज 33वें नंबर की गाथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं सील से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सर्वज्ञ जिनेन्द्र का वचन ही है। इसे आचार्य प्रभु समझा रहे हैं। एवं बहुप्यारम जिनो ही पचक्राण दरिसीम सीलेण्या मोक्ष परम अखातीदम चलोयणाड़ी। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान व प्रत्यक्ष दर्शन से संपन्न एवं लोक के ज्ञाता जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार से बताया है कि अतीन्द्रिय मोक्ष की प्राप्ति सील से होती है। गाथा का दंडान्वय कह दिया गया है। खंडान्वय पद्धति से गाथा का अर्थ शुभोदय हो सकता है। इस दृष्टि से उस खंडान्वय का आश्रय लेकर गाथा के अर्थ का विस्तार किया जा रहा है और यहाँ बताते हैं सीलेन का मोक्ष पदम। यहाँ प्रथमतम इस क्रियापद का अध्याहार करना चाहिए। सील द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति होना बताया, उसका उपदेश किया। क्या उपदेश दिया? मोक्ष पद जो प्राप्त होता है वह सील से होता है, यह उपदेश दिया है। वह मोक्ष पद कैसा है बता रहे हैं। अक्षातीतम, इंद्रियों से अतीत। इंद्रिय अगोचर या अतीन्द्रिय है। किस प्रकार बताया? बता रहे हैं बहु प्रकार, अनेक प्रकार, अनेक अर्थात विविध प्रकारों से उपदेश दिया है। किनके द्वारा उपदेश दिया गया है? बता रहे हैं जिनेन्द्रों तीर्थंकरों के उपदेश दिया है। वे जिनेन्द्र कैसे हैं बता रहे हैं। लोक ज्ञानी भी, प्रत्यक्ष ज्ञानदर्शी भी। लोक ज्ञानियों द्वारा अर्थात जो समस्त लोकालोक के ज्ञान से संपन्न है उनके द्वारा उपदिष्ट है। अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञानदर्शी है अर्थात समस्त लोकालोक को प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं, उन जिनेन्द्रों द्वारा उपदेश दिया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है मनुष्य के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। उनमें मोक्ष प्रधान पुरुषार्थ है, ये माना जाता है। ज्ञानामृत ग्रंथ 3 अध्याय में कहा गया है प्राचीन मुनियों द्वारा धर्म अर्थ काम व मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें प्रथम 3 पुरुषार्थों त्रिवर्ग को अनर्थकारक एवं संसार जनित संताप से दूषित जानकर तत्वज्ञानी साक्षात मोक्ष रूप अंतिम पुरुषार्थ को ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया करते हैं। राजवार्तिक ग्रंथ 2 अध्याय में कहा गया है चूंकि धर्म अर्थ काम व मोक्ष इनका नयन प्राप्ति कराते हैं, इसलिए उन्हें नर कहा जाता है। और वहीं पहले अध्याय में उत्थान का यहाँ पर वार्तिक 3 में कहा गया है संसारी मनुष्य के लिए सभी पुरुषार्थों में मोक्ष प्रदान है। इस मोक्ष को अक्षातीत अर्थात इंद्रियातीत कहा गया है, इसलिए वह है या नहीं है इस विषय में संशय होना स्वाभाविक। इस प्रकार सील के निरूपण से पहले मोक्ष की सिद्धि करनी थी, किंतु वह न करके मोक्ष साधन सील का निरूपण क्यों किया गया है, यह शंका पैदा होती है। उसका समाधान किया जा रहा है। प्राय सभी आस्तिक दर्शनों में मोक्ष की सत्ता को माना ही जाता है, इसलिए उस मोक्ष के विषय में विस्तार से उपदेश नहीं किया गया।
राजवार्तिक ग्रंथ पहले अध्याय में उत्तानिका वार्तिक 13 में कहा गया है, सभी सिद्धांतवादी दार्शनिक मोक्ष आदि अप्रत्यक्ष पदार्थों को स्वीकार करते हैं। सभी श्रेष्ठ जन प्रत्यक्ष में उपलब्ध न होने वाले मोक्ष काल का अनुमान से अस्तित्व मानकर, देखिए, और इस शिव गुण के उपदेशकर्ता जिनेंद्र हैं, वे राग देश रहित हैं, आप हैं, इसलिए उनका वचन प्रमाण रूप ही है। यह गाथा से सूचित किया गया है। जिनेंद्र देव का स्वरूप मूलाचार ग्रंथ गाथा 563 में इस प्रकार बताया गया है, जिन वे होते हैं जिन्होंने क्रोध मान माया व लोभ को जीत लिया है। राग देश आदि से रहित होने के कारण जिनेंद्र देव भी आप होते हैं, प्रमाणिक व श्रद्धेय होते हैं, इसलिए उनके वचन श्रद्धेय व आचरणीय होते हैं। आप तो कौन होते हैं? इस विषय में विचार करने वाले शास्त्रकारों द्वारा वीतरागता को ही प्रमुख रूप से आतत्व का साधक माना गया है, जैसा कि रत्नकरण अक्षरावचार श्लोक नंबर 5-6 में कहा गया है, आत्मनो चेंदो शरण सर्वज्ञान विष्णु भवितव्य लोगे नामिता रामदा होगे शुद्ध विकास आचरातन के जन्मांतक वैष्णव नारगत समूहस्थ यस्यात्मा सत्प्रकृति। आप को निश्चय ही 18,209 से रहित सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी होना चाहिए, क्योंकि इन गुणों के बिना आत्मपना सिद्ध नहीं होता। जिसके भूख प्यास बुढ़ापा रोग जन्म मृत्यु भय गर्भ राग द्वेष मोह चिंता आरती निद्रा विस्मय विषाद श्वेत खेद ये 18 दोष नहीं होते, वही आप सच्चा देव कहा जाता है। श्यामबाग मंजरी ग्रंथ कारिका 1 में कहा गया है, राग द्वेष मोह का एकांतिक पूर्णतः क्षय होना आपती होता है, वह जिनकी हो वे ही आप होते हैं। और मोक्ष पद, इसका अर्थ है मोक्ष ही पद, मोक्ष रूपी पद। इनमें मोक्ष क्या है? समस्त कर्मों का क्षय हो जाना, यही मोक्ष है। मोक्ष के स्वरूप के बारे में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पहले अध्याय की उत्तरिका में कहा है कि जब आत्मा कर्म फल 8 कर्म रूपी कलंक राग द्वेष आदि और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है, तब उसके जो अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्यावाद सुख रूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे मोक्ष कहा गया है। जब इस मोक्ष की अवस्थिति होती है या मोक्ष एकत्र रहता है, उसी की मोक्ष पद यह संज्ञा ही है। धवला ग्रंथ पुस्तक 10 में कहा भी गया है, जिसमें अवस्थान है वह उसका पद व स्थान कहा जाता है। इस प्रकार मोक्ष की जो निरंतर स्थिति है वही मोक्ष पद है। इस मोक्ष के उपदेशक जिनेंद्रों को यहाँ लौकिक ज्ञाता एवं प्रत्यक्ष ज्ञान से दृष्टा कहा जाता है। इसे ही विस्तार से स्पष्ट किया जा रहा है। लोक पद से अलोक का भी ग्रहण किया जाता है, क्योंकि लोक व अलोक ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं। इसलिए प्रवचन सार ग्रंथ पहले अध्याय की 6वीं नंबर गाथा में केवली को लोक व अलोक का ज्ञाता कहा गया है। लोक क्या है और अलोक क्या है बता रहे हैं। जहाँ जीव आदि पदार्थ अर्थात जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश कालानु रहते हुए देखे जाते हैं, वह लोक है। वस्तुतः अनंत आकाश ही जीवादि पदार्थों का अवस्थान है, क्योंकि उस आकाश में अगहन गुण होता है। उस आकाश के ही 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में जीवादि पदार्थ अवस्थित रहते हैं। उस लोकाकाश से बाहर जो आकाश मात्र है, उसी अनंत भाव की अलोकाकाश संज्ञा है। इन दोनों लोकाकाश और अलोकाकाश की ही लोक व अलोक संज्ञाएं हैं, जैसा कि गद्य संग्रह गाथा 19-20 में कहा गया है। जो जीवादि पदार्थों को अवकाश स्थान देने की योग्य समर्थ है,
वह जिनेन्द्र द्वारा कथित आकाश द्रव्य है, यह जाने। लोकाकाश व अलोकाकाश, इस तरह आकाश दो प्रकार का है। धर्म अधर्म काल उद्गल जीव जितने आकाश में है वह लोक है, उससे लोकाकाश से बाहर अलोक है। लोक व अलोक की परस्पर अन्यता व अनन्यता दोनों का भी निरूपण पंचाशी का ग्रंथ गाथा 91 में इस प्रकार बताया है। अनंत जीव व पुद्गल धर्म धर्म ये लोक से बाहर नहीं है, ये 5 द्रव्य लोकाकाश में ही है। उस लोकाकाश से बाहर जो आकाश द्रव्य है वह अनंत है, और लोकाकाश से अन्य भी है और अनंत भी है। इस प्रकार जिनेन्द्र देव लोक व अलोक में स्थित त्रैकालिक अतीत वर्तमान भावों भावी अनंत पर्यायों वाले पदार्थों को युग पर एक साथ ही पृथक की तरह ही जानते हैं। यह अहो उनके केवल ज्ञान रूपी ज्योति का महात्म है, ऐसा जाने। प्रभु संसार निरंतर पहले अध्याय में 32, 37, 41, 48, 51, 61 में बताया गया है। केवली भगवान पर पदार्थों को ना ग्रहण करते हैं ना छोड़ते हैं और ना उन रूप परिणमन करते हैं, फिर भी वे समस्त पदार्थों को संपूर्ण रूप से सर्वांग ही देखते हैं और जानते हैं। यद्यपि निश्चय में से केवली भगवान किन्हीं पर पदार्थों का ग्रहण तथा त्याग आदि नहीं करते, तथापि व्यवहार में से वे समस्त पदार्थों की ज्ञाता दृष्टा कहे जाते हैं। उन प्रसिद्ध जीव पुद्गलादि द्रव्य जातियों के वे समस्त विद्वान और अविद्वान पर्याय निश्चय से ज्ञान में अपनी अपनी विशेषता लिए हुए वर्तमान काल संबंधी पर्यायों की तरह विद्वान रहते हैं। ज्ञान चित्रपट के समान, जिस प्रकार चित्रपट में भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी वस्तुओं के चित्र युगपत प्रतिभासी रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान में भी भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी द्रव्य पर्याय प्रतिभाषित रहते हैं। निश्चय से जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुए और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गए वे अतीत और अनागत काल संबंधी समस्त पर्याय यद्यपि असद्भुत पर्याय हैं, वर्तमान में अविद्यमान रूप है, तथापि ज्ञान में प्रत्यक्ष होने से कथनचित सद्भुत है। यदि अजात अनुत्पन्न और प्रलित विनष्ट पर्याय केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष नहीं हो तो उसे यह दिव्य ज्ञान है, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है। ऐसा कौन प्रूव करेंगे? केवल ज्ञान की उत्कृष्टता इसी में है कि वह अतीत अनागत पर्यायों को भी प्रत्यक्ष वक्त स्पष्ट जानता है। जो जीव इंद्रिय गोचर पदार्थ को या अवय धारणा पूर्वक जानते हैं, उन्हें परोक्ष पदार्थ असद्भुत पर्याय का जानना अशक्य है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जो ज्ञान प्रदेश रहित कालाणु अथवा परमाणु को प्रदेश सहित 85 कायों को मूर्त अर्थात पुद्गल को अमूर्त अर्थात मूर्त रहित शुद्ध जीवादि द्रव्यों को अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायों को जानता है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान कहा गया है। जो पुरुष 3 लोक में स्थित 3 काल संबंधी समस्त पदार्थों को एक साथ नहीं जानता है तो उसके अनंत पर्यायों से सहित एक द्रव्य को भी जानने की शक्ति नहीं है। जो अनंत पर्यायों वाले एक आत्म द्रव्य को नहीं जानता है, वह अंत रहे संपूर्ण द्रव्यों के समूह को कैसे जान सकता है? जिस आत्मा में अनंत जीवों के आकार प्रतिफलित हो रहे हैं, वही समस्त द्रव्यों को जान सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि जो एक को जानता है वह सबको जानता है, और जो सबको जानता है वह एक को जानता है। यहाँ 101 से तात्पर्य केवल ज्ञान वाली विशिष्ट आत्मा से है। यदि ज्ञानी आत्मा का ज्ञान क्रम से पदार्थों का अवलंबन कर उत्पन्न होता है तो वह ना नित्य है, ना क्षयक और ना सर्वगत, समस्त पदार्थों को जानने वाला ही है। उत्तर पदार्थ का आलंबन मिलने पर पूर्व पदार्थ के आलंबन से होने वाला ज्ञान नष्ट हो जाता है, इसलिए वह नित्य नहीं हो सकता। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्रकट होने वाला क्षयक ज्ञान सदा उपयोगात्मक रहता है, उसमें क्रम वर्तित्व संभव नहीं है।
यह क्रम वर्तित्व चैवसमिक ज्ञान में ही संभव है। इसी प्रकार जो ज्ञान क्रमवर्ती होता है वह एक काल में संसार के समस्त पदार्थों को नहीं जान सकता। जिन्हें भगवान का ज्ञान अतीतादि 3 कालों से सदा विषम, लोक अलोक में सर्वत्र विद्वान, नाना जाति के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता है, निश्चय से क्षायक ज्ञान का यह विचित्र महात्म्य है। केवल ज्ञानी का ज्ञान पदार्थों के अंत को प्राप्त है, अर्थात अनंत पदार्थों का जानने वाला है। उनकी दृष्टि अर्थात केवल दर्शन लोक अलोक में विस्तृत है। उनके समस्त अनिष्ट नष्ट हो चुके हैं और जो इष्ट होता है वह उन्हें प्राप्त हो चुका होता है। इस प्रकार केवल ज्ञान ही सुख रूप होता है। प्रवचनानुसार ग्रंथ पहले अध्याय में 21, 22, 57, 58 नंबर गाथा में केवल ज्ञानी की प्रत्यक्षता का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है। केवल ज्ञान रूप परिणमन करने वाली केवली भगवान की समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायें सदा प्रत्यक्ष रहती हैं। वे अवग्रह आदि रूप क्रियाओं से द्रव्य तथा पर्यायों को नहीं जानते। जो समस्त आत्मा के प्रदेशों में स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द ज्ञान रूप समस्त इंद्रियों के गुणों से समृद्ध है अथवा आत्मा के समस्त गुणों से संपन्न है, इंद्रियों से अतीत है तथा स्वयं ही ज्ञान सदा ज्ञान रूप परिणत रहते हैं, ऐसे केवल ज्ञान केवली भगवान के कुछ भी पदार्थ परोक्ष नहीं है। वे त्रिकाल और लोकवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत् जानते हैं। वे इंद्रियां चूंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है इसलिए पर द्रव्य कही गई है। फिर उन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ आत्मा के प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? पदार्थ विषय जो ज्ञान पर की सहायता से होता है वह परोक्ष कहलाता है और जो ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा जाना जाता है वह प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस प्रकार ही वर्तमान सील के महात्म्य को जानकर शाश्वत आनंदमय मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न पूर्वक सील गुणों की सम्यक आराधना करो। यह गाथा का तात्पर्य है और सम्यक आदि पंचविध आचारों से आत्मा के पूर्वबद्ध कर्म जल जाते हैं। यह आचार प्रवर अगली गाथा बताएंगे। आज के इतना। जय गुरु पारसनाथ भगवान की।